बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, फाइंड दी प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। हमने ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, और फार्मूला को यूज़ करते हुए यूज़ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फार्मूला में देखें कि इस पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, यहाँ पर जो है वो क्यूब का फार्मूला यूज़ किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर उसका नेक्स्ट स्क्वायर लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में दी गई है ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है सो उसके लिए हम क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आपकी बुक पे जो दिया गया है क्यूब का फार्मूला ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखें ये प्लस वाली वैल्यू थी, इसमें देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब हो तो वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। सो ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ये y4 है सो इसको हम वाई स्क्वायर और फिर इसके एक्सपोनेंट में स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो है ये फार्मूले की फॉर्मेशन बन गई है। हम फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक बार फार्मूला है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है, ये वाली फॉर्म हमें दी गई है, हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, आपके पास ए की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर काउंट हो रही है और जो बी है उसकी वैल्यू जो काउंट हो रही है वो यहाँ पे वाई स्क्वायर काउंट हो रही है, ठीक है। ये इस फॉर्म में हम इसको क्लोज करेंगे। सो ए की प्लेस जो है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमने उसका क्यूब राइट करना है इस तरह से, बिटवीन में प्लस का साइन। फिर b की प्लेस पे वैल्यू वाई स्क्वायर है, हम वो राइट करेंगे, फिर हमने उसका क्यूब राइट करना है, ठीक है, इस तरह से। अब हम ये ओपन कर लेते हैं क्यूब। यहाँ से देखें बेटा, एक्सपोनेंट आपके पास कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर अगर एक्सपोनेंट में भी दी गई है इस तरह से पावर और फिर ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट है पावर है, सो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें सो आपके पास आ जाएगा x6 प्लस यहाँ पे भी आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे y6, ठीक है। अब जो हमारे पास बेटा आंसर आया x6 प्लस y6, ये इसका प्रोडक्ट ही था जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। आप इसको अगर वैसे ही मल्टीप्लाई करके इसको देखें ना, सिंगल सिंगल टर्म को सिंगल के साथ के इस वैल्यू को इसके साथ, और जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे आप देखेंगे इसका यही आंसर आएगा। लेकिन उन्होंने हमें बोला था बाय यूजिंग फार्मूला, सो हमने बाय यूजिंग फार्मूला इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को हम एक बार राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू x6 माइनस x3 y3 प्लस y6। यहाँ से देखें बेटा प्लस है, यहाँ पे इधर भी हम प्लस राइट करेंगे, ठीक है। सो अब देखें ये जो क्वेश्चन है इसको हमने प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है, लेकिन फार्मूला की मदद से फाइंड करना है। हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन बना लेते हैं। आपने जो ये फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया है ना, यही वाला यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस था। अब हमारे पास जो माइनस वाला फार्मूला होता है ना एक्स क्यूब वाला, ठीक है। सो हम अब माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये आपकी बुक पे भी दिया गया है माइनस वाला फार्मूला। यहाँ पर आपने ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ किया है, अब हम माइनस वाला करेंगे। इसमें देखें ये जो नेक्स्ट है दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और ये माइनस में दी गई है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज़ राइट कर देंगे। यहाँ से देखें बेटा हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी,
प्लस ये वाली y6 है, इसको भी हम y3 और उसकी पावर में 2 राइट कर देंगे ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब हम फार्मूला यहाँ पे राइट कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये इस फॉर्म में है बेटा, हम इसको क्लोज इस फॉर्म में करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू x3 दी गई है और b की वैल्यू जो है वो y3 दी गई है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने राइट करना है a3 राइट करना होता है ना, तो हमारे पास a की वैल्यू x3 है, सो हम इसको राइट करेंगे x3। ठीक है, और पावर में इसके क्या है 3, यहाँ पे हम माइनस राइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू y3 है, हम y3 राइट कर लेंगे और फिर उसकी पावर में 3 है, हम इस तरह से इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा देखें आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पावर इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 टाइम 9 हो जाएगा माइनस y, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास इस क्वेश्चन का बाय फार्मूला यूजिंग फार्मूला से ये आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा हमें 6 टोटल वैल्यूज़ दी गई हैं। 6 वैल्यूज़ हमने इनको जब कंबाइन करना है तो हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू का आप किसके साथ स्क्वायर या फार्मूला आपके पास जो क्यूब का है वो राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा आपको ये जो सारी वैल्यूज़ दी गई हैं हमने इनको अरेंज करके लिखना है। टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम इसको 2 कंबाइन करके पेयर बना के लिखेंगे कि ये वैल्यू जो है अगर हम इसको इस वैल्यू प्लस वाली के साथ दोनों प्लस हों तो राइट करें तो हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेकंड वैल्यू को आप फोर्थ वैल्यू के साथ राइट करें तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, और थर्ड वैल्यू को हम 6 वैल्यू के साथ अगर राइट करें तो फिर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे इक्वल राइट करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास है वो है x माइनस वाई, हम इसको राइट कर लेंगे और इसको हम इस वैल्यू के साथ राइट करेंगे जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। सेकंड वैल्यू है उसको अब हम फोर्थ वैल्यू के साथ राइट करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है उसको हम राइट कर लेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको हम राइट कर लेंगे 6 वैल्यू के साथ जो कि है x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ठीक है, इस तरह से हम इसको राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें बेटा आपके पास अब जो फार्मूला यूज़ होंगे दो आपके पास ये प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, ये माइनस वाली वैल्यू है। फार्मूला हमने वही यूज़ करना है जो क्यूब वाला फार्मूला होता है। ठीक है, प्लस और माइनस वाला ही। आपकी बुक में ये देखें जो माइनस वाला फार्मूला था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये देखें ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। ये वाली चीज़ आपको ये फर्स्ट वैल्यू में दी गई है। ठीक है, और जो आपके पास ये पॉजिटिव वाला फार्मूला होता है ना एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सो देखें ये वैल्यू आपको वो वाली दी गई है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है ये इसी तरह की है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सो हम इसको फिर सॉल्व करके राइट करेंगे। फर्स्ट पे ये जो वैल्यू है इसकी प्लेस पे बेटा हम राइट कर सकते हैं। अगर आप पहले इसको सिंप्लीफाई के फॉर्म में थोड़ा राइट कर दें, ये एज इट इज़ राइट कर देते हैं। ठीक है, हम इकट्ठा ही नहीं क्लोज करेंगे। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको राइट कर लिया। सेकंड वैल्यू को राइट कर लेते हैं जो कि है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से थर्ड वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम इसको इस तरह से राइट कर लें माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके एक्सपोनेंट में स्क्वायर। ठीक है, ताकि हमने फार्मूला अप्लाई करना है तो उसकी फॉर्म में पहले ही आ जाए। अब हम इन्हें क्लोज़ कर लेते हैं। जब बेटा हम इन्हें क्लोज़ करेंगे ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास क्लोज़ होगी x3 माइनस y3 की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू जब क्लोज होगी ये प्लस वाली है, सो यहाँ पर x3 प्लस y3 आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू जब हम क्लोज करेंगे ये भी प्लस की है, लेकिन यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू इस तरह से स्क्वायर में दी गई है। हम एक्स स्क्वायर का क्यूब राइट करेंगे प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब राइट करेंगे। ठीक है,
अब ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ जो हैं इस पे हम मज़ीद जो है एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वो वाला फार्मूला हम अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी बुक पे ही दिया गया है, लास्ट पे आप चेक कर सकते हैं। ये आपको जो सेपरेट स्क्वायर का ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये अगर हम इसको एक्स काउंट करें और इसको वाई काउंट करें तो ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दिया गया है। ठीक है, और अगर हम इसको इस फॉर्म में राइट कर लें तो कोई इशू नहीं होगा, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इस वैल्यू को अब क्लोज करेंगे। जब हम क्लोज करेंगे तो हमने स्क्वायर लेना होता है फर्स्ट वैल्यू का। फर्स्ट वैल्यू x3 है, उसका स्क्वायर बिटवीन में माइनस सेकंड वैल्यू y3 है, उसका स्क्वायर राइट करना है। हम इस तरह से राइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दें। नेक्स्ट ये जब हम मल्टीप्लाई बेटा करेंगे इस पावर को एक्सपोनेंट के साथ तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस ये 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो y6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। 3 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x6, माइनस 3 को 2 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y6, क्योंकि पावर जो है वो एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू हमारे पास है x6 प्लस y6। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू देखें, वंस अगेन ये इस फॉर्म में है, हम फिर इस पर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। यहाँ पे ए की वैल्यू x6 काउंट हो रही है और बी की वैल्यू y6 काउंट होगी। सो यहाँ पे वंस अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो हम इसमें राइट कर सकते हैं x6 स्क्वायर बिटवीन में माइनस का साइन, सेकंड वैल्यू जो है उसका स्क्वायर राइट करना होता है, वो इस तरह से राइट कर लें। अब ये जो पावर है 6, ये इस बाहर वाली पावर के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगी, 6 2 टाइम 12। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे x12 माइनस ये वाली पावर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे y12। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपको टोटल 6 वैल्यूज़ दी गई थी और वो इस तरह से दी गई थी कि अगर आप उनको अरेंज करें तो वो फार्मूला बनता था। 3 फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते थे। हमने फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ देखा कि ये अरेंज हो रही है, सेकंड को फोर्थ के साथ और थर्ड को 6 के साथ अरेंज किया। ठीक है, इस तरह से हमने इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू थी आपकी, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं फार्मूला अप्लाई हो रहा था। हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से राइट किया और यहाँ से भी y को भी वाई स्क्वायर और उसके फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया। फिर हमने बेटा इन पे फार्मूलाज अप्लाई कर दिए जो कि क्यूब के फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, जो बुक पे आपकी दिए गए हैं। यहाँ पे ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला था, हमने वो राइट किया। ये वाला फार्मूला आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का बन रहा था और ये भी स्क्वायर का था, तो हमने इसको, ये एक्स स्क्वायर था एक्स की प्लेस पे तो उसका क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस तरह से राइट कर दिया। जबकि ये वाली जो वैल्यू थी ये भी हमारे पास एक स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में था, हमने इसको इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया। यहाँ से जब हमने इसका स्क्वायर लिया बेटा तो ये 6 हो गया, x6 माइनस y6, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया था तो x6 प्लस y6 हो गया। यहाँ से जो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वंस अगेन हमने इस पर अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, सो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया। फिर जब आपने बेटा इसको ओपन किया, इनको मल्टीप्लाई किया पावर्स को, सो x की पावर आपके पास आ गई 12 और y की पावर आ गई -12 माइनस y12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें भी देखें बेटा आपको 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने इन 4 वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, देखना है कि कौन सी वैल्यू की फॉर्मेशन किसके साथ बनेगी तो फार्मूला कंप्लीट हो सकता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से देखें जो माइनस वाली वैल्यू होती है ना फार्मूला में, क्यूब वाला जो फार्मूला है ना उसको एक बार देख लेते हैं। ये माइनस वाला है, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ इसकी प्लस की होती हैं। सो यहाँ पे अगर ये माइनस है तो इसके साथ वाली ये वैल्यूज़ हमने प्लस वाली लेनी है। सो हम फर्स्ट को थर्ड के साथ राइट करेंगे और सेकंड वैल्यू को हम फोर्थ वैल्यू के साथ राइट करेंगे और देन फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू जो कि हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम थर्ड वैल्यू के साथ राइट करेंगे जो कि है 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। अब हमने सेकंड वैल्यू को राइट करना है। ठीक है, हम इधर ही राइट कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 1,
इसको हम फोर्थ वैल्यू के साथ राइट करेंगे जो कि है 4x4 माइनस 2x² प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ से देखें, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करके राइट कर लेते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x² माइनस 1। यहाँ से अगर हम इसको बेटा 2x² इस तरह से राइट कर लें कि हम ये x की वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से प्लस 2x² और यहाँ पे आप 1 राइट कर दें तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, और प्लस यहाँ से हम 1 का स्क्वायर राइट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। सेकंड वैल्यू को भी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, 2x² प्लस 1। इस साइड से आप राइट करेंगे 2x² उसका स्क्वायर माइनस 2x²। यहाँ पे हम 1 राइट कर लेते हैं प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 या 1 का स्क्वायर राइट करें, एक ही बात है। अब हम फार्मूला अपना अप्लाई कर लेते हैं, हम क्लोज कर लेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, ये माइनस वाला क्यूब का माइनस वाला फार्मूला है आपके पास। माइनस वाला फार्मूला ये है, ये इस फॉर्म में वैल्यू दी गई है। हम इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। x3 माइनस y3 हम राइट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर 2x² काउंट हो रही है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो इसकी प्लेस पे अगर हम राइट करें 2x², ठीक है, इसका क्यूब माइनस y की प्लेस पे 1 है, सो उसका क्यूब राइट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये वाली जो वैल्यू है इसमें हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, बाकी वही बात है आपके पास 2x² इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब राइट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 का आप क्यूब अब लेंगे। ठीक है, और x² को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 का क्यूब लेते हैं बेटा तो वो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, 2 का क्यूब का मीन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 8 और x की पावर आपके पास आ जाएगी 6, क्योंकि ये पावर इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को भी ऐसे ही कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4x6 प्लस 1। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब ये वैल्यू जो आई है यहाँ पे बेटा 8 आएगा, सॉरी 8 हम राइट करेंगे क्योंकि हमने क्यूब लिया है। अब देखें, ये जो वैल्यू है ये a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म में हमें नज़र आ रही है। इस पर अब हम स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जो आपके पास स्क्वायर का फार्मूला होता है x² माइनस y² इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब वैल्यू हमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में दी गई है। हम इसको कंबाइन जब करेंगे तो हम इसको स्क्वायर x² माइनस y² की फॉर्म में कंबाइन करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 8x6 काउंट हो रही है और y की वैल्यू 1 काउंट होगी। सो हमने x² राइट करना होता है, सो हम यहाँ पे 8x6 मीन x है ये, और इसका स्क्वायर राइट करेंगे, बिटवीन में माइनस का साइन, और y की प्लेस पे 1 है, सो हमने उसका स्क्वायर राइट करना है। अब यहाँ से देखें बेटा, आप 8 का स्क्वायर अगर लें तो आपके पास 64 आता है, क्योंकि 8 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेना होता है। तो 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें सो 64 आ जाएगा, और ये वाली पावर इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, 6 2 टाइम 12 हो जाएगा। सो आप यहाँ पे राइट करेंगे 64x की पावर 12 और माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपके पास 1 नहीं होता है। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को अगर व्यू करें आप तो 4 वैल्यूज दी गई थी। हमने फर्स्ट को थर्ड के साथ अरेंज किया और सेकंड को फोर्थ के साथ अरेंज किया ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हमने इस तरह से इनको राइट किया, इसको थोड़ा सा इन फॉर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर दिया ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। जब हमने फार्मूला अप्लाई किया फिर उसको मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनल वैल्यूज़ इन दोनों की आ गई। यहाँ से हमने फिर बेटा a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई किया और उनको क्लोज किया। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 64x12 माइनस 1।